गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय में पाठ 15 सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। यह पद सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध संत कवियों में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य को और अधिक उजागर उभारने के लिए सूरदास जी ने अनेक पदों की रचना की है। उन्होंने अपने पदों में भगवान श्री कृष्ण का ही वर्णन किया है। इस प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने कृष्ण का यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछना तथा गोपी का यशोदा को कृष्ण की शिकायत करने के बारे में सुंदर वर्णन इन दो पदों में किया है। श्री कृष्ण भगवान पहले पद में श्री कृष्ण भगवान अपनी मैया यशोदा से पूछते हैं कि माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितने दिन से मैं दूध पी रहा हूँ, परंतु यह अभी भी छोटी है। देखो, श्री कृष्ण भगवान को माखन खाना बहुत पसंद है और माखन खाने के लिए वो घर घर भी जाते थे, चोरी भी करते थे। अब दूध पीना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, पर यशोदा मैया को अपने बच्चे को यानी कृष्ण भगवान को दूध पिलाना था। फिर बहाने बना बना कर यशोदा मैया उन्हें दूध पिलाती थी। उसका ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। सबसे पहले हम पंक्तियों को पढ़ेंगे। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत भई, यह अजहूज है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, यो है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चीर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। अब देखो, यहाँ पर कृष्ण भगवान शिकायत कर रहे हैं। किससे? अपनी मैया से। उनकी मैया कौन? यशोदा। यशोदा से वो शिकायत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कब ही यानी कब, चोटी यानी चुटिया, छोटी सी चोटी है, ये कब बढ़ेगी? कितनी बार मुही दूध पियत भई, कितनी बार मुझे, कितने दिनों से तुम मुझे दूध पिला रही हो, पर यह अजहू है छोटी। यह तो आज तक छोटी ही है, बड़ी ही नहीं है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, तुम तो कहती थी कि यह बल की बेनी, बल यानी बलराम भैया, बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। तू अगर दूध पिएगा तो तेरी चोटी यानी तेरे बाल बलराम भैया की तरह बड़े और मोटे हो जाएंगे, लंबे और मोटे हो जाएंगे। काढ़त गुहत नहवावत जय है, जब मैं गूंथना, गुहत यानी गूंथना, काढ़त यानी कंघी करना, नहवावत यानी नहाते समय, जब मैं उनको धोऊंगी, बालों को, तुम्हारे बालों को जब मैं धोऊंगी, तब यह बाल इस भूमि पर नागिनी सी हुई लोटी, नागिन की तरह, एक नागिन की तरह यह जमीन पर लौटेंगे, लौटने लगेंगे, यानी लंबे है, लंबे हो जाएंगे तो नागिन की तरह यह भूमि पर लौटेंगे। लोटी यानी लोट, लौटना यानी पड़े रहेंगे जमीन पर, तुम्हारे बाल नागिन की तरह पड़े रहेंगे। इतने बड़े बाल तुम्हारे होंगे तो तुम क्या करो? रोज दूध पिया करो। अब देखो, छोटे बच्चों को हमेशा ना कोई भी चीज अगर खिलानी रही तो उन्हें अलग अलग बहाने बनाकर खिलाना पड़ता है कि तुम्हें अगर शक्तिमान के जैसे बनना है तो तुम्हें ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा। छोटे बच्चों के बड़े नखरे रहते हैं खाने के लिए। वैसे ही कृष्ण भगवान का था, उन्हें माखन खाना अच्छा लगता था पर दूध पीना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पर उनकी माँ भी कुछ कम नहीं थी, यशोदा मैया भी उन्हें बहाने बना बना कर दूध पिलाती थी। और इसीलिए अब बच्चा थोड़ा समझदार हो गया है। कब से मैं दूध पी रहा हूँ, कितने दिनों से पी रहा हूँ, पर मेरे बाल तो बड़े नहीं। इसीलिए वो अपनी मैया से शिकायत कर रहे हैं। पर आगे क्या कहते हैं देखो, काचो दूध पियवत पची पची। काचो यानी कच्चा, पची पची, पियवत यानी पिलाती है, पची पची यानी रोज रोज, रोज रोज तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो। किस लिए? कि मेरे बाल बढ़ेंगे। ये शिकायत कर रहा है एक छोटा सा बच्चा। देखो, नटखट है बहुत। देती ना माखन रोटी,
दूध पिलाती हो कच्चा, पर मुझे माखन और रोटी नहीं खिलाती हो। तो ये बात बहुत गलत है। मुझे आपसे शिकायत है कि मेरे बाल बढ़े नहीं है, मुझे माखन की रोटी खाने को नहीं देती हो, सिर्फ क्या करती हो, मुझे कच्चा दूध पिलाती हो। अब सूरदास जी आगे क्या कहते हैं कि यशोदा ने क्या कहा है, सूर चीर जो दो भैया। कृष्ण की प्यार भरी बातें सुनकर यशोदा मैया उन्हें गले लगा लेती है और कहती है कि गले लगाकर वह कहती है कि हरि हलधर की जोटी, जोटी यानी जोड़ी, आपकी जोड़ी कैसी, हलधर बलराम यानी हल चलाने वाला है, और आप दोनों दोनों कैसे हो, चीर जीवो, चीर जीवो यानी दीर्घायु हो, दोनों भाई दीर्घायु हो और आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। कृष्ण और बलराम की लंबी आयु की वह कामना करती है। कौन, यशोदा मैया। अब देखो, छोटा बच्चा जब अगर उसकी माँ के सामने शिकायत करता है तो माँ को भी यानी प्रसन्नता होती है कि देखो कैसे बात कर रहा है, कैसे मेरे पास शिकायत कर रहा है। जैसे ही कृष्ण भगवान की शिकायत यशोदा मैया सुनती है तो यशोदा मैया को हंसी आती है, खुश हो जाती है, और खुश होकर वो अपने लाल को यानी कृष्ण को गले लगा लेती है और कहती है कि दोनों भाई जुग जुग जियो, आप दोनों भाई कैसे जियो, जुग जुग जियो, आपकी जोड़ी बनी रहे। इस तरह से यशोदा मैया कृष्ण भगवान को प्यार करती है। अगले पद में, सूरदास के अगले पद में, गांव की ग्वालन गोपी कृष्ण भगवान की शिकायत लेकर आई है। किसके पास, यशोदा मैया के पास। क्या कहती है यशोदा मैया, तेरे लाल ने मेरे घर का माखन खाया है। अब देखो क्या क्या कहती है वो, सबसे पहले हम पंक्तियों को पढ़ेंगे। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सिंके को लीनो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ठोटा कौनो ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, तई ही पूत अनोखो जायो। अब देखो यहाँ दूसरे पद में एक गांव की गोपी है जो यशोदा से झगड़ा करने के लिए आई है और उल्हाना देती है। वो यशोदा को कहती है कि तुम्हारे तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खाया है। वो क्या करता है, देखो, तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरा लाल, तेरे पुत्र ने मेरे घर का माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर के दिन में क्या किया है उसने, घर को सुना देख कर कि घर पे अब कोई नहीं है, ऐसा ही घर उसने ढूंढ लिया है। ढूंढी ढंढोरी यानी ढूंढ कर निकाला है एक सुनसान घर। दोपहर के समय में जिस घर में कोई नहीं है ऐसा घर उसने ढूंढ लेता है और फिर क्या करता है, खोली किवारी, किवार यानी किवाड़, दरवाजा खोल देता है, किवाड़ खोल देता है। बैठी मंदिर, दोपहर के समय घर का दरवाजा खोल देता है और बैठी मंदिर में यानी घर में घुस जाता है। किसके साथ, अपने सखाओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और फिर क्या करता है, दूध दही सब सखनी खवायो, और दूध और दही जो कुछ भी हमने जमा करके रखा होता है वो सब वो खुद भी खाता है और अपने दोस्तों को भी खिलाता है। फिर क्या करता है, देखो वह यशोदा से आगे क्या कहती है, देखो कि उखल चढ़ी सिंके को लीनो, ऊपर चढ़कर टंगी हुई हंडियों में से, सिंकों में से वो क्या करता है, दही दूध माखन जो है वो निकालता है और खाता है। आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी, कृष्ण भगवान की नाटिका में भी देखा होगा कि किस तरह से कृष्ण भगवान नटखट शरारत करते हैं, किस तरह से वो गोपियों का माखन नीचे गिराते हैं, किस तरह से चोरी करते हैं और खाते हैं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो कृष्ण भगवान तो गांव के मुखिया के पुत्र थे, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, पर फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ उन्हें चोरी करना बहुत अच्छा लगता था और घर घर जाकर ऊपर चढ़कर सिंकों से वो दही दूध माखन निकालते थे। और क्या करते थे, देखो, अनभावत भूई में ढरकायो, अनभावत जो उन्हें पसंद नहीं आया, अब माखन की टेस्ट थोड़ी अलग अलग रहती है, पसंद नहीं आया
तो क्या करते थे, भुई में ढरकायो, ढरकायो यानी गिरा देना, भुई यानी जमीन पर, जो पसंद नहीं आया वो जमीन पर गिरा देना और जो अच्छा लगा वो खुद खाना, अपने दोस्तों को भी खिलाना। और इस वजह से क्या होता है, दिन प्रति हानि होती गोरस की, दिन प्रतिदिन रोज रोज हमारे यहाँ के गोरस की, गोरस यानी गाय द्वारा प्राप्त दूध दही जो रहता है, गाय के दूध के द्वारा ही माखन दही वगैरह बनता है। तो रोज यहाँ हमारे यहाँ पे गोरस की हानि होती है, यानी ये हर रोज आता है और नीचे गिरा देता है, अच्छा नहीं लगा तो फेंक देता है। तो यह ठोटा कौनो ढंग लायो, ठोठा यानी लड़का, यह लड़का किस ढंग का है, कैसा तरीका है इसका माखन चोरी करने का और खाने का, ये कहाँ से लाया है, कैसा शरारती बच्चा है, बहुत नटखट है, बहुत तंग करता है, ऐसी शिकायत एक गोपी यशोदा मैया से कर रही है। सूर श्याम को हटकी न राखे, सूर श्याम को हटकी न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो, क्या यह सारे गांव में अनोखा है। इस प्रकार गोपी कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत यशोदा से कर रही है, उसे रोक कर क्यों नहीं रखती हो, बांध कर क्यों नहीं रखती हो, ये कैसा पुत्र है निराला जो तूने ऐसा कैसा, जायो यानी ऐसा कैसा अनोखा पुत्र तूने, अनोखे पुत्र को तूने जन्म दिया है, ये बहुत ही शरारती है, बहुत ही बदमाश है, ऐसी शिकायत एक गोपी यशोदा मैया से कर रही है। तुम उसे बांध कर क्यों नहीं रखती हो जो हमें तंग करता है। आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान की अनेक लीलाओं का सुंदर वर्णन हमें मिलता है कि भाई कृष्ण भगवान किस तरह से शरारत करते थे और किस तरह से उन्होंने अपना बचपन बिताया है। ऐसा सुंदर वर्णन सूरदास जी ने उनके इन पदों में किया है। धन्यवाद।